खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पर एक बीजेपी के नेता और पूर्व मेयर पर एक आरोप लगा है। वो आरोप यह है कि एक लड़की का धर्म बदलवा करके उसे दूसरे धर्म में उसे कन्वर्ट करा करके उसकी जबरन शादी कराई गई है। यह आरोप लग रहा है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहां पर एक लड़की जिसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, धर्म परिवर्तन करा करके दूसरे धर्म को उसे अपनाने पर मजबूर किया जाता है और उसकी शादी कराई जाती है। और ये सब कुछ, ये सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर लगे हैं। अलीगढ़ की पूर्व मेयर हैं शकुंतला भारती, जिनके ऊपर में आरोप है कि एक लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया जबरन और इसके बाद में उसकी शादी कराई गई है। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में यह मामला हालांकि अब लड़की के परिवार वालों ने दर्ज करा दिया है। ये लड़की का कुंबा लड़की के परिवार वाले हैं, जो कि अपनी बेटी के बारे में जानकारी R9 टीवी से बातचीत करते हुए, और ये देखिए ये तस्वीरें हैं शादी की। सिंदूर लगाने के साथ साथ में वो सारी रस्म रिवाज जो होती हैं, जबरन शादी कराने का आरोप है अलीगढ़ की पूर्व मेयर बीजेपी नेता शकुंतला भारती पर। मानसिक तनाव से हो सकता है कि फोटो भी उसको हो, फोटो या वीडियो कोई उसको हो, उसको टॉर्चर कर रहे हो कि तुम्हारी ये वायरल कर देंगे। ऐसी और भी कुछ चीज हो सकती है जो मेरी बहन को प्रेशर दिया जा रहा है। धर्म परिवर्तन करवाया है शकुंतला भारती पूर्व मेयर ने। किससे शादी करवाई है? और ऋषभ सुनील बेनवाल के बेटे से क्या बोला कि वो प्रेशर में आके बोल रही है, जो कुछ बोली वो प्रेशर में आके मानसिक तनाव दिलवा रहे होंगे ना उसको। कि तुम्हारी ये वायरल कर देंगी, तुम्हारी वो हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर, जहां से यह खबर, जहां पर एक लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। हमारे साथ में पूर्व बीजेपी मेयर शकुंतला भारती इस वक्त जुड़ रही हैं। शकुंतला जी, आप पर आरोप यह है कि आपने एक लड़की का धर्म परिवर्तन करा करके उसकी जबरन शादी कराई। ये पहली चीज तो है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। अगर मैंने धर्म परिवर्तन कराया है तो साबित कर दे, और अन्यथा उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगी उन्हें। बिल्कुल, ये आपका राइट है और आपको करना भी चाहिए। शकुंतला भारती जी, तो पूरा मामला है क्या, समझना चाह रहे हैं आपसे? देखिए, मैं बताऊं, मेरे जो संज्ञान में है, मेरे संज्ञान में ये था कि जो लड़की है और जो लड़का है, वाल्मीकि लड़का है और फैजी नाम की कोई लड़की है। मैं आपको वास्तविकता बता दूं, मैं बिल्कुल नहीं जानती। आप लड़की से पूछ सकते हैं, दबाव बना के XYZ जिस तरीके से आप चाहे पूछ सकते हैं लड़की से। अगर उसने मुझे कभी देखा हो या मैंने उसे देखा हो या कभी मेरा परिचय हुआ हो या मैं उसे जानती हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। शकुंतला भारती इस तरीके के काम नहीं करती है। और ये घिनौना आरोप, तो क्या जिस लड़के से शादी हुई है, जिस लड़के से शादी हुई है उसको तो आप जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती थी। मैं आपको रियलिटी बता दूं, यानी कि लड़की और लड़के दोनों से आपका किसी किस्म का कोई सरोकार, कोई ताल्लुक, कोई जान पहचान नहीं है? नहीं भैया जी, नो। तो ये पूरे आरोप आपके ऊपर क्यों लग रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं आपके लिए कि ये मुझे नहीं पता है कि मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाया गया है, कि साजिश के तहत शकुंतला भारती को बदनाम करने की जो कोशिश की गई है, वैसे उन लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है अलीगढ़ में। मैं बता दूं आपके लिए, जिस तरीके का उन लोगों ने यहाँ की वातावरण को दूषित करने का जो प्रयास यानी आप ये कह रहे हैं कि लड़की के परिवार वालों के ऊपर में FIR दर्ज की गई है? हाँ, ये समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है मुझे अभी। लेकिन मैं आपको एक ताजा जानकारी दूं, शकुंतला भारती जी, की लड़की के परिवार वालों ने थाना सासनी गेट क्षेत्र में का ये मामला है और उन लोगों ने भी मामला दर्ज कराया, शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आपका नाम ले रहे हैं, आपके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। मतलब मेरे खिलाफ थाना सासनी गेट में FIR दर्ज हुई है?
नहीं, आपके खिलाफ हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये पूरा मामला थाना शासनीय गेट का है, जहां पर अब शिकायत भी दर्ज कराई गई है पुलिस में। देखिए सर, मैं आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहती हूँ, मुझे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं इतना अवश्य कहूंगी कि मुझे कोई लेना देना था ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं था। जी। अगर मैंने धर्म परिवर्तन कराया है तो साबित कर दें, ठीक है। अन्यथा तो इसके दो पहलू हैं शकुंतला भारती जी, कि आपने धर्म परिवर्तन कराया या नहीं कराया, दूसरा है कि उस लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन क्या कराया गया है। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप अलीगढ़ आइए और उस लड़की के परिवार में जाइए, लड़के के परिवार में जाइए, जाकर के वहाँ का ताजा हाल जानने का प्रयास करिएगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट प्लीज। नहीं, हमारे सहयोगी उनसे- संवाददाता हाँ, जी, वहां जी। पर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर जी, हैं, जी। मगर आप जी, इस जी, पूरे जी, मामले को किस तौर पर देखती हैं, कितना जानती हैं, क्या आपके संज्ञान में आया कि लड़के वालों ने देखिए- लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया, दोनों के बीच नहीं, प्रेम नहीं। प्रसंग चल रहा था, मामला क्या है। नहीं नहीं, कोई भाई साहब एक चीज बताइए, जबरन को तो उससे कराया जाता है जो नाबालिग बच्चा हो, नाबालिग, यहाँ तक मेरे संज्ञान में पूरा ये बात है, लड़की बालिग है। जी, तो लड़की ने मैं अपनी तो मर्जी बालिग से है। धर्म परिवर्तन किया, प्रेम प्रसंग चल रहा था। जी मुझे नहीं पता, देखिए मैं आपको बिल्कुल ये कह दूं कि प्रेम प्रसंग चल रहा था या क्या चल रहा था, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था या कहाँ शादी हुई, कहाँ फेरे पड़े। बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूंगी इस बात में, जी। आप बिल्कुल बारीकी से इसकी छानबीन कर लें कि मेरे नॉलेज में ये चीज है कि कहाँ शादी हुई या प्रेम प्रसंग चल रहा था या क्या हो रहा था। नहीं, ये सवाल इसलिए भी नॉलेज में नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, उसके बाद में आरोप लगा दिए जाते हैं कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, जबकि कई बार शादी करने के लिए जी। दोनों पक्ष से, लड़का हो या लड़की, कई बार खुद से अपनी स्वच्छता से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन बाद में वो जी, मामला जी। एक अलग तरीके से तूल पकड़ता है। मैं बता तो रही हूँ, कुछ लोग गैर जिम्मेदार लोग ऐसे होते हैं जो वातावरण को दूषित करने का प्रयास करते हैं। मैं वास्तव में उन लोगों की मानसिकता को नहीं पहचान पा रही हूँ कि जबरन कैसे क्या हो गया, क्या ठीक है। नहीं होता है। जी, ये और केवल इसीलिए समाज- शकुंतला भारती जी, R9 टीवी ने आपको फोन लाइन के जरिए जोड़ करके, ताकि आपका पक्ष क्या है वो सामने आ सका। अलीगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर प्रेम प्रसंग था या नहीं था, जैसा कि शकुंतला भारती, जो कि बीजेपी के नेता और पूर्व मेयर अलीगढ़ से रही हैं, वो कह रही है कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, मैं ना लड़की को जानती हूं ना ही लड़के को जानती हूं, ये प्रेम प्रसंग था, स्वच्छता से शादी हुई, स्वच्छता से धर्म परिवर्तन हुआ या जबरन हुआ, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले, कुछ पल पहले आप शकुंतला भारती को सुन रहे थे। मगर इस पूरे मामले में आरोप सीधे सीधे शकुंतला भारती के ऊपर में लगे हैं, लड़की के परिवार वाले लगा रहे हैं, मामला पुलिस में। आइए दोनों पक्षों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनते हैं। मानसिक तनाव से हो सकता है कि फोटो भी उसको फोटो या वीडियो कोई उसको टॉर्चर कर रहे हो कि तुम्हारी ये वायरल कर देंगे, ऐसी और भी कुछ चीज हो सकती है जो मेरी बहन को प्रेशर दिया जा रहा है। धर्म परिवर्तन करवाया है शकुंतला भारती पूर्व मेयर ने, किससे शादी करवाई है? और ऋषभ सुनील बेनवाल के बेटे से क्या बोला कि वो प्रेशर में आके बोल रही है, जो कुछ बोली वो प्रेशर में आके मानसिक तनाव दिलवा रहे होंगे ना उसको, अच्छा, कि तुम्हारी ये वायरल कर देंगी, तुम्हारी वो हो सकता है। शादी करने के अगले ही दिन मैंने नाजिया को कॉल किया और उनको बोला, मैंने कहा मैंने शादी कर ली है, और उनको बताया तो उन्होंने मुझको जाति सूचक शब्दों के साथ प्रयोग किया, जिसके सारे रिकॉर्डिंग, सारी एविडेंस मेरे पास हैं, और मुझसे बोला कि जान से मार दूंगी तुझे भी और फैजी को भी, कहीं भी अगर दिख गए पूरे शहर में। इसलिए इस टाइम मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कौन है ये शादी? नाजिया जो हैं वो इनके ताऊ की लड़की हैं, जिन्होंने बचपन से इनको पाला है और इनको प्रताड़ित करती थी वो बहुत ज़्यादा, क्यों इस तरह से कर रही है? क्योंकि उनको, मैं भंगी हूँ, मैं एक हिंदू में भी मैं भंगी, उनके जो शब्द हैं वो मैं भंगी हूँ उनकी नज़रों में, बाल्मिक, और इसलिए उनको ये बड़ा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ उनकी नज़र। प्रीति, प्रीति, दूसरा नाम क्या है तुम्हारा? फैजी नाम था पहले। पहले ये बताओ, तुम्हारी बहन का आरोप है कि पूर्व मेयर ने जबरदस्ती शादी करवाई है तुम्हारी, धर्म परिवर्तन करके, तो क्या ये सही है? नहीं, ये मेरी ज़बरदस्ती शादी नहीं कराई गई है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो कैसे मुलाकात हुई थी तुम्हारी ऋषभ से?
ये मेरे घर पे आते थे, नाजिया खुद बुलाती थी इन्हें घर पे, तो हमारी मुलाकात इस तरीके से हुई थी। अच्छा, तो कब शादी की है तुमने? हमने शादी 10 तारीख को की थी। अब जो ये बात आ रही है धर्म परिवर्तन करने की, क्या तुम पे किसी का कोई दबाव था? जो दबाव में नहीं, मुझ पर किसी का दबाव नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। दोनों बयान सुनवाए। लड़का ऋषभ जिसका नाम है, इस पूरे मामले में कह रहा है कि हमने अपनी मर्जी से शादी की, किसी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। लड़की का बयान सुनवाया। लड़की ये कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की, अपनी स्वच्छता से शादी की, किसी तरह का कोई दबाव मेरे ऊपर में नहीं था और अब मेरा नाम प्रीति या प्रिया, जैसा कि अब उसने थोड़ी देर पहले बताया। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ में इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए। प्रमोद, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे पूरा मामला है क्या? आरोप कौन लगा रहा है कि जबरदस्ती शादी कराई गई है लड़की की और धर्म परिवर्तन कराया गया है, और क्या इस पूरे मामले पर अब तक कोई एफआईआर या पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है लड़की पक्ष की तरफ से? जब्बार, देखिए मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कासिमगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती के घर एक युवक का आना जाना लगा रहता था। उसी के चलते दोनों की आंखें चार हो गई और थोड़ी देर बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी को भी लंबा वक्त हो गया और शादी के बाद यानी लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष से ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि लड़की हो या लड़का दोनों शादी कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से रह सकते हैं। उसी के चलते इन दोनों ने शादी की है। शादी के बाद लड़की के जो परिजन थे वो आए दिन धमकियां लड़की को जान से मारने की दे रहे थे, तमाम धमकियां दे रहे थे। हम बातचीत कर रहे थे, आपको सुनवा रहे थे कि अलीगढ़ की बीजेपी की नेता पूर्व मेयर शकुंतला भारती इन पूरे आरोपों से अपने आप को साइडलाइन कर रही थी। लेकिन आइए आपको शकुंतला भारती का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने बातचीत में R9 टीवी के जरिए अब मीडिया के सामने अपनी बात रखी है, जिसमें वो कह रही है कि परिवार वाले मेरे पास में आए थे, लेकिन हमारे साथ में बातचीत में वो कह रहे हैं कि हमारी कोई मुलाकात नहीं, हम कुछ नहीं जानते। पहले सुनते हैं उनका बयान। देखिए, मुझे इतना जरूर पता है कि उसके परिवारजन मेरे पास आए थे कि इस तरीके से ये धमकी दे रहे हैं, लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। उसको आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं हमेशा एक बात पर अमल रहती हूँ, कोई भी महिला पीड़ित होती है या कोई भी बिटिया पीड़ित होती है या कोई व्यक्ति पीड़ित होती है तो मैं कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेती, प्रशासन से बात करके उसको न्याय दिलाने की आवश्यक कोशिश करती। तो ये बयान आपने सुना शकुंतला भारती का। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ में जुड़े हुए। प्रमोद, दो चीजें जानना चाहेंगे कि क्या अब तक इस पूरे मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है लड़की पक्ष की तरफ से कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, बहला फुसला करके हमारी बेटी से शादी की गई है, उसका धर्म बदलवाया गया है, और पुलिस इस पर अब तक क्या कर रही है? जब्बार, देखिए मैं आपको बता दूं, एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसमें सीधे तौर पर प्रमोद, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, वो सारी बातें ठीक है, क्या इस पर लड़की के परिवार वालों का जो आरोप है उस पर पुलिस की कोई कार्रवाई, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? जब्बार, देखिए मैं बता दूं, जिस तरीके से लड़की गायब हुई थी, गायब होने के बाद गुमशुदगी लड़की की दर्ज हुई थी, दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की और लड़के को बरामद किया। 164 का बयान हुआ। 164 के बयान में लड़की ने सीधे तौर पर कहा कि वो अपनी मर्जी से गई है और उसे किसी ने कोई बहकाया नहीं है, कुछ नहीं किया, और उसी के चलते लड़की को, लड़की के जो लड़का था उसको सुपुर्द कर दिया गया, उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उसके बाद जो लड़की थी उसे लगातार जान से मारने की उसके परिवार के लोग धमकियां दे रहे थे, जिसके चलते लड़की और लड़के दोनों यानी पति पत्नी दोनों पूर्व मेयर शकुंतला भारती के पास पहुंचे और कई दिन पहले मेयर शकुंतला भारती उस लड़की को लेकर एसएसपी मुनिराज जी से मिली थी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि लड़की को जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जिसके चलते बाकायदा एक मुकदमा दिल्ली गेट में दर्ज हुआ है, जिसमें लड़की की तरफ से लड़की के परिजनों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब कल लड़की की जो बहन है, बड़ी बहन है, उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें कहा प्रमोद, यानी कि लड़की के घर वालों के ऊपर में उसे जान से मारने की धमकी के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ बिल्कुल, एक बार एक मुकदमा दिल्ली गेट में दर्ज लड़की के द्वारा लड़की के परिजनों पे दिल्ली गेट में कराया गया, जिसमें लड़की ने सीधे प्रमोद, क्या लड़की पक्ष की तरफ से भी कोई मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया? देखिए, लड़की जब गायब हुई तो गुमशुदगी दर्ज हुई, तो गुमशुदगी यानी 24 घंटे बाद, यानी कि गुमशुदगी का मुकदमा था, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नहीं, जब धर्म परिवर्तन की बात तो हम जब करेंगे ना, जब यानी कोई लड़की का बयान सामने आता, लड़की जब अपने आप 164 के बयान में बिल्कुल
बिल्कुल जाहिर तौर पर जब लड़की खुद इस बात को खारिज कर रही है कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है या फिर अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है, तो फिर इसमें फिलहाल अभी तक जो बातें सामने उसके आधार पर तो कोई मुकदमा नहीं बनता है, जैसा कि पुलिस या मैनुअल के हिसाब से चीजें हैं। मगर इस पूरे मामले में आगे तस्वीर क्या उभरती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रबोध इन तमाम